प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। प्रिय मित्रों, आप सबों का वॉइस ऑफ जीसस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आरंभ में आदम और हेवा को बनाया, और इस तरह परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पति पत्नी के रूप में अपना जीवन को निर्वहन करें। लेकिन पति पत्नी अपने कर्तव्यों को एवं परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाने के कारण कई बार तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार महिला का अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से संबंध हो जाता है, या किसी पति का अपने पत्नी को छोड़कर अन्य मर्द के साथ संबंध हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये सारी घटनाएं हम दुनिया में देखते हैं। लेकिन क्या ये सारी बातें परमेश्वर को पसंद है या नहीं? प्रिय मसीह मित्रों, आज हम पवित्र बाइबल से सीखेंगे कि परमेश्वर एक पति के लिए वचन से क्या क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आज का जो विषय है वह है एक पति को कैसा होना चाहिए। हाउ शुड अ हस्बैंड बी, हाउ शुड अ हस्बैंड बी, इस विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम विषय को प्रारंभ करने के पूर्व हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित और पवित्र सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें एक पुनः ऐसा अवसर दिया, सुंदर अवसर दिया कि आपके पवित्र वचन के द्वारा, जीवित कलाम के द्वारा मेरे खुदावंत हम एक कुछ बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग YouTube के माध्यम से इस वचन को सुनेंगे, आप पिता परमेश्वर हर एक लोगों को तो आप अपनी बहुतायत का आशीष दीजिए, और सचमुच में जो वचन आप एक विषय के माध्यम में इस हस्बैंड, गुड हस्बैंड के विषय के तौर पर जो भी हम बातें चर्चा करते हैं आपके पवित्र जीवित कलाम के द्वारा, प्रभु जी हर एक लोग अपने जीवन को, आपकी शिक्षा को, बिब्लिकल शिक्षा को प्रभु जी वो अपने जीवन में अमल करने वाले होने पाए। मेरे खुदा बाप, इस घड़ी को, इस समय को पिता परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी तो आप अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दीजिए, ताकि सचमुच से प्रभु मैं नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बोलने पाए। प्रभु जी सारी सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो प्रिय मित्रों, आइए हम हाउ शुड अ हस्बैंड बी, एक पति को कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम इसको तीन महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से, और उसमें से कुछ 5 और महत्वपूर्ण बातें उसमें सीखेंगे। तो ये जो पति है, आज हम लोग एक पति को कैसा होना चाहिए इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन क्या यह पति बनना किसकी योजना है? क्या मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार बनता है? नहीं मेरे प्रियो, पति बनना पहला पॉइंट है आज की शिक्षा का। पति बनना परमेश्वर की योजना है। गॉड्स प्लान टू बी अ हस्बैंड। तो आइए हम इसको वचन से समझें, परमेश्वर के वचन से समझें। उत्पत्ति अध्याय 2:24 में वचन हमें बताता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है। हम प्रारंभ में जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हेवा को बनाया। सर्वप्रथम आदम को बनाया और उसको लगा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इस कारण
उसने उससे उसके शरीर में से एक पुनः शरीर बनाया, जिसको हम नारी अर्थात हेवा के रूप में जानते हैं। अर्थात आज वह परमेश्वर जिस सृष्टि को बनाया है, वह पति पत्नी के रूप में आपस में एक तन होकर अपना जीवन यापन करेंगे। ये परमेश्वर की योजना है, इसमें कोई भी मानवीय योजना नहीं है मेरे प्रियो। हम जब मर देखते हैं, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उसको बनाया। हमने जैसे प्रारंभ में मैंने कहा कि परमेश्वर ने नर और नारी आदम और हेवा को सृष्टि के आरंभ से, संसार को जब उसने रचा, उसके आरंभ उस समय से ही परमेश्वर ने संसार पर मनुष्य को दो प्राणी के रूप में बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग, वही कारण है कि एक स्त्री और पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। वे दोनों एक तन होंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं कि शारीरिक के रूप में वे दो हैं, परंतु आत्मिक रीति से वे परमेश्वर के अनुग्रह से वे केवल एक तन होंगे। वे दो नहीं, एक तन है। हाँ मेरे प्रियो, तो ये दो शरीर जरूर है परंतु एक है। इनको सचमुच में, आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थी अध्याय 7 उसका 2 वचन। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और एक स्त्री का पति हो। हाँ मेरे प्रियो, जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसमें सांसारिक अभिलाषाएं उत्पन्न होती है और वो तमाम प्रकार की बुरी बातें मन में, विचार में उनका उत्पन्न होने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, पौलुस प्रेरित, कि व्यभिचार से बचने के लिए हर एक पुरुष का स्त्री अर्थात एक विवाहित स्त्री और हर एक स्त्री का एक पति होना अति आवश्यक है, ताकि हम एक मसीही जीवन में हम व्यभिचार से बच सके, पर स्त्री गमन से बच सके। तो परमेश्वर की ये योजना है मेरे प्रियो। आइए हम दूसरी बात सीखेंगे कि पति अपनी पत्नी पर अधिकार रखे। हाँ, जब हम विवाहित करके अपने जीवन में एक नई स्त्री को लाते हैं, तो एक पति अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, वह अपनी पत्नी पर अधिकार रख सकता है। हस्बैंड शुड हैव अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ। तो हर एक पति को अपने पत्नी के ऊपर पूर्ण अधिकार रखना चाहिए। तो आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित कलाम से देखेंगे, कुरिन्थी अध्याय 7 उसका 3 और 4 पद में पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति को ही नहीं कहा गया है, परंतु दोनों एक तन है। हम पूर्व में वचन में सुने कि पति और पत्नी दोनों एक तन हैं, और एक पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी का हक को पूरा करे। उसका जो हक है, उसको जो उससे अपने पति से लेने का अधिकार है, वो पूरा अधिकार को पूर्ण करे। उसी प्रकार पत्नी को भी चाहिए कि वह अपने पति का पूरा हक को पूरा करे। तो यहाँ पर दोनों को परमेश्वर का वचन कहता है, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं। हाँ, जो विवाहित स्त्री है उसको अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु उसका पति का उसके देह पर अधिकार है। उसी प्रकार पुनः परमेश्वर का वचन कहता है कि पति को अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु उस पति का देह पर उसकी पत्नी का अधिकार है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन दोनों को कहना चाहता है कि दोनों आपस में अपने हक को पूरा करें। पति का हक को पत्नी पूरा करे और पत्नी का हक को पति पूरा करे। यही परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 16 वचन में हमें कहता है, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगी।
परमेश्वर पिता वचन में हमें सिखाते हैं कि जब आदम ने पाप किया, दोनों आदम और हवा पाप में गिरे, तो परमेश्वर उसके कृत्यों से बहुत दुखी हुए और उनको चेतावनी देते हुए कहा कि हवा को कि तुम्हारी लालसा अपने पति आदम की ओर होगी और वह अर्थात आदम अर्थात आपका पति आपके ऊपर अधिकार रखेगा, प्रभुता रखेगा, प्रभुता करेगा। और यही हम संसार में देखते हैं कि पति अपनी पत्नी पर प्रभुता रखता है। मेरे प्रियो, जब आगे वचन में हम लोग दूसरा वचन देखेंगे, इफिसियों अध्याय 5 उसका 23 में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि एक शरीर में और एक सिर होता है और धड़ होता है और सिर में मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क में जो भी बातें, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, निर्णय होते हैं, वो सारी बातें हमारे शरीर को कार्यान्वित करने का निर्देश देती है। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पत्नी का सिर पति है, अर्थात पति जो निर्णय करता है उसको पत्नी को सम्मान करने की आवश्यकता है, पत्नी को उसको कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे हम जानते हैं कि हमारी कलीसिया का मूल प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु जैसे अपनी इच्छा अनुसार हम सबों को, हर एक विश्वासियों को वह जैसा चाहता है वैसा वह इस्तेमाल करता है, जैसा वह चाहता है वैसा वह चलाता है। तो अर्थात एक पत्नी को अपने पति का सम्मान करने की आवश्यकता है, निर्णयों को मानने की आवश्यकता है, जैसे हम मसीह के आदेशों को, मसीह के आज्ञा को पवित्र जीवित कलाम के द्वारा हम अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करते हैं। तो अगली बात हम देखेंगे तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पत्नी के प्रति पति का कर्तव्य। हम अधिकार रख सकते हैं अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर प्रभुता कर सकते हैं, लेकिन पत्नी के प्रति एक पति का कर्तव्य क्या है, इन सारी बातों को भी आज परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा हम सबों को समझने की आवश्यकता है। हस्बैंड्स ड्यूटी टुवर्ड्स वाइफ। तो हमें आज इस बातों को, अपने कर्तव्यों को, एक पति होने का कर्तव्यों को समझने के लिए हम 5 बिंदुओं के आधार पर आज हम वचन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु है, पति अपनी पत्नी का आदर करे। जरूर हमें प्रभुता करना है, हर एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर प्रभुता करना है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी पत्नी का आदर करे। पहला पत्रस अध्याय 3 उसका 7 पद में वचन हमें सिखाता है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाहन करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। मसीह में मेरे प्रियो, आज यहाँ पर पत्नियों और पतियों को, दोनों को बहुवचन में उपयोग किया गया। ये मत समझिए कि आज पत्नियों कहा गया है तो हम कई पत्नियां रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। पतियों के लिए पत्नियों का शब्द उपयोग किया गया है, तो यहाँ स्पष्ट है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि तुम अपनी पत्नी का आदर करो, उसको एक निर्बल या तो कमजोर पात्र ये समझकर उसका सम्मान करो, अपनी पत्नी का आदर करो, और जिससे कि तुम ये समझो कि परमेश्वर का वरदान है तुम्हें पति पत्नी होने का, जिससे तुम परमेश्वर की प्रार्थनाओं में तुम आगे बढ़ते जाओ। प्रार्थनाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, जब तुम पति पत्नी एक मसीही परिवार के रूप में जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच सके। हाँ मेरे प्रियो, दूसरी बात है, पत्नी से प्रेम रखे।
इफिसियों अध्याय 5 उसका 23 पद में हमें वचन 25 पद में हमें वचन कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। हाँ मेरे प्रिय, इससे बड़ा उदाहरण संसार में और कोई नहीं हो सकता। आज पौलुस हमें कहता है कि हे पतियों अपनी पत्नी को प्रेम रखो, प्रेम करो, जैसा जैसा मसीह ने जो हमारे पापों के लिए इस जगत पर आया और हमारे पापों को उठाकर अपने प्राण को कलवरी क्रूस में वह त्याग दिया। इतना प्रेम हमें, जैसे मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, वही प्रेम हमें अपनी पत्नी से, हर एक पति को अपनी पत्नी से करने की आवश्यकता है। कुलोसियों के पत्री अध्याय 3 उसका 19 पद में हमें वचन कहता है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट ऐड किया गया है कि हम प्रेम तो करना है, हर एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम तो करना है और अपनी पत्नी से कठोरता नहीं करना है। हाँ मेरे प्रिय, ये बड़ी अद्भुत बातें हैं कि आज लोग प्रेम करते हैं और कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लड़ते भी है, झगड़ते भी है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कुलोसियों के पत्री अध्याय 3 उसका 19 वचन में कहता है कि उनसे कठोरता ना करो। हाँ मेरे प्रियो, आज यदि हम अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में हम अपनी पत्नी से को प्रेम भी करते हैं, कठोरता भी करते हैं, तो हमें सुधारने की आवश्यकता है। हम अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में सुधार करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, पत्नी को अपने समान समझें। उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 23 पद में हम वचन देखते हैं, जब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरी मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हाँ मेरे प्रियो, जैसा हमारा शरीर है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारे विचार में आता है, वैसा ही अपनी पत्नी के शरीर में भी उसका भी आदर करें, उसका भी सम्मान करें, क्योंकि वह हमारे शरीर से निकाली गई है। हमारे जिस प्रकार पर आदम ने जिस प्रकार परमेश्वर ने उसके शरीर से निकालकर नारी बनाया, अर्थात इसलिए वो आदम कहता है कि मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस है और इसका नाम नारी होगा। इसलिए वह हमसे ही अलग की गई है। इसलिए हमें हर एक पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, अपने समान ही समझना चाहिए। उसे कमतर आंकने की जरूरत नहीं, या चाहे वह उम्र में छोटी है तो भी उसे कमतर आंकने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर दोनों को समान बनाया है, क्योंकि वह हमारे शरीर की हड्डी से ही सृजी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 19 का 5 में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज अपने पति पत्नी के संबंध में कहता है कि ये माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहेगा, अर्थात ये गुड मैनर में है, बैड मैनर इसको समझने की कोशिश मत कीजिए कि हम अपने माता पिता को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन यह भी कहा है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, यह भी हमें वचन में कहा। इसलिए ये गुड मैनर में हमें लेना है कि अपने माता पिता से अलग होकर, अर्थात जो प्रेम हम अविवाहित होकर करते थे वो प्रेम को अधिकतर विवाह के बाद अपनी पत्नी की ओर होता है। तो इस मैनर में आज यह वचन हमें कहता है कि आज वह अपनी पत्नी के साथ रहा करेगा, हर एक पल हर एक बातों को वह अपनी पत्नी के साथ शेयर करेगा, दुख को सुख को, और क्योंकि वे दोनों एक तन हैं। चौथी बात, विश्वस्त रहें, अपनी पत्नी के प्रति हम विश्वस्त रहें। नीति वचन अध्याय
5 उसका 17 पद कहता है, यह केवल तेरे लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति दखल ना दे और केवल दोनों का जीवन, दोनों के बीच में आपस में ही प्रेम होना चाहिए। इन दोनों के बीच में किसी और का दखल या उपस्थिति नहीं होना चाहिए। मलाकी अध्याय 2:15 में हम जब अंतिम पद को पढ़ते हैं, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। हाँ मेरे प्रियो, हरेक मसीही लोगों को या हरेक विवाहित लोगों को परमेश्वर का वचन आज सिखाना चाहता है कि जवानी के समय जो स्त्री को तूने विवाह करके लाया था उसके लिए तुम विश्वासघात मत करो और अंतिम सांस तक अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य बने रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम हालांकि उसका अध्याय 2 का ही 16 पद में हम पढ़ते हैं, तो क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, जो अपनी पत्नी से विश्वासघात करता है, जो अपनी पत्नी को त्यागता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन है कि मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं। हाँ मेरे प्रिय, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि लोग अपने पत्नी को छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको आगाह करना चाहता है, आपको आज एक नई शिक्षा देना चाहता है। आप पवित्र बाइबल खोलिए, मलाकी अध्याय 2 उसका 16 पद में कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम अंतिम पॉइंट देखेंगे, पति जीवन भर अपनी पत्नी के संग रहे। पति जीवन भर अपनी पत्नी के संग रहे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 19:6 पद में कहता है, अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जिसको उसने एक बार पवित्र विवाह के माध्यम से जोड़ दिया, चाहे उनके सामने कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे बीमारी के द्वारा हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी घटना हो, परमेश्वर चाहता है कि किसी दूसरे मनुष्य या पति भी अपने पत्नी को त्यागने का ना सोचे। अर्थात ये परमेश्वर के योजना का उल्लंघन होगा। और परमेश्वर जैसे वचन में कहा है कि मैं स्त्री त्याग को मैं ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूं। मेरे प्रियो, चाहे जो भी परिस्थितियां हों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए आइए हम पति होकर और अपनी पारिवारिक जीवन में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने, समझें, सीखें कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से एक पति को क्या जिम्मेदारी दी है और नित्य दिन परिवार में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहें। आप सबों को यह मैसेज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड।